सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव आपके सामने किया है। और रिपब्लिक ने यह कहा है कि किस तरीके से 8 जून को, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, 8 जून को नीतीश राणे जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने कहा है कि दिशा 8 जून को एक पार्टी में गई थी, उस पार्टी में कुछ बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, कुछ बिल्डर बड़ा इन्वॉल्व थे, उसके अंदर कोई एक नेता इन्वॉल्व थे और एक्टर इन्वॉल्व थे। उसके बाद जाकर वो रोहन राय से मिलती है और उसके बाद से रोहन राय जो है वो दिशा का बॉयफ्रेंड जो उसके साथ शादी करने वाला था वो लापता है। मतलब दिशा की फाइल खुलने वाली है। रोहन राय पिछले 3 महीने से दोस्तों दिशा का बॉयफ्रेंड, मैंने भी उसको बहुत बार रीच करने की कोशिश करी, उसने अपना फोन बंद करके रखा हुआ है, उसने फोन नंबर बदल दिया है, वो गायब है। तो नीतीश राणे जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है उन्होंने कहा है कि सीबीआई को रोहन राय को बुलाना चाहिए और अगर सीबीआई रोहन राय को नहीं बुलाएगी तो दिशा की पार्टी में आए हुए वो बड़े 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 लोग जो हैं वो बच जाएंगे। मेरे साथ सुचारिता, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट, आप गैलेक्सी अपार्टमेंट में मौजूद है सुचारिता, पर उसके पास मैं आऊंगा। पर पहले मैं रोहन राय के बारे में नीतीश राणे ने क्या कहा, नीतीश राणे ने क्या कहा, जरा सुनिए। आप सुनिए सुनिए। सारे सवाल उठाएं 8 जून को, आखिरकार हुआ क्या दिशा सालियान के साथ, आपके पास क्या जानकारी है? मुझे मेरा सबसे बड़ा सवाल श्रवण जी आपको है कि 8 जून को जब ये हादसा हुआ, 8 जून तक दिशा सालियान जिसके साथ रह रही थी, जिसके साथ रिलेशनशिप में थी, जिसके साथ शादी करने वाली थी, ऐसा हम लोगों ने सुना है, वो रोहन राय वो आज कहाँ है? वो क्यों नहीं बात कर रहा है? वो क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वो क्यों नहीं बाहर आके बोल रहा है कि 8 जून को कुछ भी नहीं हुआ, 8 जून को उसके आंखों के सामने या उसको कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा वो क्यों नहीं बता रहा है? वो क्यों जाके अपने मैंगलोर के गांव के घर में जाके बैठ गया है? उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना, उसका इन्फॉर्मेशन बाहर आना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत सारी सवाल के जवाब है, बहुत सारे मिसिंग लिंक उसके ऊपर ही है, तो उसने बाहर आके बात करना चाहिए। राणे साहब, मैं आपसे ये सवाल इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि रोहन राय को पता है, आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो आदमी दिशा के इतना क्लोज था, जो आदमी उसके लाइफ पार्टनर बनने वाला था, एक रात को अगर दिशा के साथ कुछ भी हुआ, कुछ सही हुआ, गलत हुआ, तो ऑब्वियसली रोहन राय को वो मालूम है। आप एक समझिए, जिसके साथ मैं घर पे रह रहा हूँ, उसको ही अगर इन्फॉर्मेशन, वही अगर बाहर आके बोल नहीं रहा है, वही अगर गायब हो गया है, वो अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के पिक्चर में मुझे नहीं दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर आप 8 जून के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप? क्योंकि जो सबसे क्लोजेस्ट लिंक है, जैसे इस तरफ सुशांत के साथ क्लोजेस्ट लिंक रिया का है, वैसे इस तरफ दिशा का क्लोजेस्ट लिंक रोहन के साथ है। तो रोहन राय बाहर आके बात क्यों नहीं कर रहा है? रोहन राय पिक्चर में गायब क्यों है? रोहन राय कुछ आके खुलासे क्यों नहीं कर रहा है? क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑब्वियसली उसको कुछ मालूम है, इसलिए उसको दूर रखा जा रहा है, ऑब्वियस है। कई लोग ये भी कहेंगे नीतीश राणे जी कि आप आखिरकार ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिनके कोई एविडेंस नहीं है। क्या आपके पास एविडेंस है? क्या आपके पास ये एविडेंस है कि रोहन राय के पास कुछ ऐसे जानकारी है और सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे हो? क्या आप दावे के साथ कह रहे हैं, आज पूरे नेटवर्क के सामने, पूरे भारत के लोग, जितने लोग देख रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि रोहन राय के पास कुछ ऐसा चीज है जिसके कारण से पूरा इन्वेस्टिगेशन बदल सकता है? अब एक समझ के लीजिए, अगर मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये बहुत ऑब्वियस नहीं होगा कि मैं इस तरह से बातें क्यों करूँगा। मैं एक जिम्मेदार भारत का नागरिक हूँ, मुझे मालूम है ये रोहन राय के पास इनफ एविडेंसेस है, इनफ इंफॉर्मेशन है, जो उसने शेयर भी किए हैं, और जो शेयर हुआ वो इन्फॉर्मेशन आगे कल जाके अगर वो नहीं बताएगा तो फिर मैं भी सीबीआई को बता सकता हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि नीतीश राणे जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस है, आपको भी पता है। क्या आप उस एविडेंस के बारे में बात करना चाहेंगे? क्या है वो एविडेंस? फिलहाल मैं अभी बात क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे कुछ
प्रेशर और कुछ ऐसी सेंसेशन के पीछे, इसके सेंसेशन की चीज़ के लिए मैं इस इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। मेरा इंटेंशन इतना ही है कि कल मुझे जब सही इन्फॉर्मेशन बाहर आते हुए दिखेगा नहीं, जब मुझे समझ में आएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो मैं ज़रूर सीबीआई को खुद कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं उनको खुद बोल सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं आके आपसे बात करूँ, मैं आके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आपको इस इन्वेस्टिगेशन में मदद हो। ऐसे मैं खुद बोल सकता हूँ, क्योंकि आप समझ के लीजिए ये जो रोहन राय है, 1 तारीख 8 को अगर दिशा सालियान जी का उनका जो कुछ भी हादसा उनके साथ हुआ, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बोलता है कि उनका पोस्टमार्टम हुआ 11 तारीख को, 11 जून को। 9 तारीख को रोहन राय और उसके फ्रेंड्स काफ़ी लोगों को उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि 9 रात को दिशा का फ्यूनरल अटेंड करने आए हैं, फ्यूनरल की प्लानिंग हो रही है। तो वो कौन से फ्यूनरल के बारे में बात कर रहे थे? अगर 9 तारीख को अगर उसका फ्यूनरल हो चुका था, तो फिर 11 तारीख को उसका पोस्टमार्टम कैसे हुआ? तो आपने देखा किस तरीके से एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इन्होंने किया है। मैं कहना चाहता हूं तो बहुत महत्वपूर्ण सुचारिता, आप उसी अपार्टमेंट्स में जहां पर दिशा सालियान के शव को पाया गया था, गैलेक्सी अपार्टमेंट में सुचारिता। मतलब अगर 8 तारीख का सच बाहर आ जाएगा तो इससे 8 तारीख और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बीच के तार जुड़ जाएंगे और बड़े 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 लोग जो हैं उनका भी नाम आ सकता है। सुचारिता, बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं प्रदीप, रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट रोहन राय का अपार्टमेंट है। यहीं रोहन राय रहा करते थे और 8 जून को जुहू में जो पार्टी हुई, उस पार्टी के बाद दिशा सालियान यहीं आई थी और यहीं आकर वो रोहन राय से मिली थी। और उसके बाद अगर उनका शव मिलता है तो बार बार ये सवाल उठेंगे कि रोहन राय ने इस पर अभी तक कुछ क्यों नहीं बोला है। रोहन राय लापता है और नितेश राणे पूछ रहे हैं कि रोहन राय आकर सच बताएं, क्योंकि 8 तारीख और 13 तारीख को 2 पार्टियां हुई, जिनमें एक नेता, 2 अभिनेता, एक बिल्डर मौजूद था। और ये सब कॉमन लिंक है, ये कॉमन लिंक है, ये वो नाम है जो बार बार सामने आते हैं और रोहन राय बताएंगे, क्योंकि रोहन राय से किसी ने पूछताछ नहीं की है। ये भी अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि जिस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 2 बार बदल गया, जिस केस में फाइलें डिलीट हो गई, उस केस में जो रोहन राय जो सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि वो दिशा के मंगेतर थे, दिशा के बॉयफ्रेंड थे, उनसे किसी ने पूछताछ ही नहीं की और ये कोई पूछ भी नहीं रहा है कि रोहन राय कहाँ है। अब नितेश राणे पूछ रहे हैं कि रोहन राय कहाँ है। मैं एक बार फिर बोलूंगी अपने विजय हितेश को, 14वीं मंजिल। मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो सुचारिता ने पॉइंट बोला कि किसी से पूछताछ नहीं करी, मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं करी और लापता है वो। विकास शर्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई व्यक्ति जो क्राइम सीन पर मौजूद था वो अब तक लापता है और किसी को नहीं पता कहां गुमशुदा हो चुका है वो। तो क्या रोहन राय के पीछे वो बिल्डर, नेता और अभिनेता का राज है? विकास, प्रदीप, बहुत बड़ी बात है। मैं डीआरडीओ ऑफिस में हूं और दिशा केस को लेकर भी जो लिंक है उसको भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। और जो बड़ी बात नीतीश राणे ने की है वो कहा है कि सीबीआई एक प्लेटफॉर्म है, वो सीबीआई अगर बुलाती है तो उनके पास चले जाएंगे, सारे एविडेंस है उनके पास। लेकिन रोहन रॉय कहाँ है? रोहन रॉय को सब कुछ पता है, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब सीबीआई को सुशांत मर्डर केस में जब जांच शुरू की तो उसका सीधा लिंक दिशा केस से जुड़ा था और इसीलिए दिशा केस को सॉल्व करने के लिए दिशा के जो करीबी थे, जो दोस्त थे, उनको लगातार इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर ये चुप्पी और जो पार्टियां 2 हुई 8 जून को और 13 जून को, जब उसमें कोई लीडर का नाम सामने आ रहा है तो वो कौन था? सीबीआई इसको भी खंगाल रही प्रदीप। और ये बहुत बड़ा खुलासा है फ्यूनरल को लेकर के। नीतीश राणे ने एक बड़ा खुलासा किया, उन्होंने कहा रोहन रॉय को लाइए, रोहन रॉय को लाइए, रोहन रॉय को सब कुछ पता है, वो क्यों चुप है? उन्होंने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा? दिशा के साथ क्या हुआ था? उस पार्टी में कौन था? कौन सा बिल्डर था जो सुचारिता बता रही थी? कौन सा अभिनेता था? इन सबको जब लाया जाएगा तो ये पता चलेगा और इसी से लिंक होगा सुशांत मर्डर केस में। फिर पता चलेगा कि सुशांत का मर्डर किसने किया। प्रदीप, बिल्कुल विकास, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं विकास, एक महत्वपूर्ण बात यह है विवेक कि अगर ये रोहन राय बाहर आ गया, अगर रोहन राय को पकड़ लिया गया, इसका मतलब साफ है विवेक कि जो दिशा की फाइल है जिसको मुंबई पुलिस घुमा चुकी थी, वो दिशा की फाइल और सुशांत के मर्डर के बीच की जो लिंक है वो बाहर आ जाएगी विवेक। बिल्कुल, और यही बात हम डे 1 से कह रहे हैं। प्रदीप, आपको याद होगा जब सबसे पहले हमने कहा था कि दिशा
केस और सुशांत केस में एक बहुत मजबूत कड़ी है, एक बहुत मजबूत कनेक्शन है जिसकी जांच होनी चाहिए। हम ये बात लगातार कह रहे थे, लेकिन अब जो बात हमने सामने रखी है, जो ब्रेक थ्रू हमने इस केस में दिया है, उससे ये साफ होता है कि उस दिन रोहन राय वहां पर मौजूद था और रोहन राय की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा संदिग्ध है यहाँ पर। इसलिए रोहन राय से पूछताछ बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रोहन राय को अब पिक्चर में लाना चाहिए। आखिर रोहन राय लापता क्यों है, उसने आखिर सारी बात सामने क्यों नहीं रखी? और यही बात नितेश राणे जो कि बीजेपी के नेता हैं वो लगातार उठा रहे हैं। जिस तरह से लगातार रोहन राय का नाम सामने आ रहा है, हमने देवन से कहा कि सुशांत केस का दिशा केस से एक मजबूत कनेक्शन है। अगर सुशांत केस की सीबीआई जांच हो रही है तो दिशा केस की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, जिससे कई अहम खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े नाम सामने आते हैं। प्रदीप, आपने जैसे कहा कि मैं विवेक आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में मौजूद हूँ और मैं अपने विजय से कहूंगी क्योंकि 14वें माले से, जी हाँ 14वें माले से दिशा गिरी ऐसा कहा जाता है। यहीं पर दिशा सालियान का शव मिला। लेकिन बड़ी बात यह है कि रोहन राय का घर है ये। रोहन राय कौन है? रोहन राय दिशा सालियान के मंगेतर रोहन राय, जिन्होंने अभी तक दिशा के बारे में कुछ नहीं बोला है। रोहन राय लापता है। यहाँ सोसाइटी में जब आप उनके बारे में पूछते हैं, उनके बारे में किसी से भी पूछते हैं तो कोई कुछ नहीं बताता है। रोहन राय से पुलिस ने अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अब रोहन राय से पूछताछ करनी होगी, यही नितेश राणे कह रहे हैं। हम आपको अंदर सोसाइटी की भी तस्वीर दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जब से हम आए हैं हम घरों के नाम भी देख रहे हैं। देखिए लोग जो यहाँ रहते हैं, यहीं पर रहते हैं 14वें माले पर रोहन राय, और यहीं पर दिशा सालियान जब जुहू की 8 तारीख की पार्टी से वापस आई, यहीं पर वो आई। और उसके बाद 8 तारीख की उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में दिशा ने रोहन राय को बताया, यहीं पर बताया जहां मैं मौजूद हूं। और उसके बाद दिशा की मौत हो गई। जिन परिस्थितियों में दिशा की मौत हुई है उनके बारे में कोई जानकारी रोहन राय क्यों नहीं देते हैं? उस जुहू की पार्टी के बारे में रोहन राय को दिशा ने क्या बताया था? क्योंकि जैसा नितेश राणे कह रहे हैं 8 तारीख और 13 तारीख को 2 पार्टियां हुई और इन दोनों पार्टियों में एक बिल्डर, 2 अभिनेता, एक नेता, महाराष्ट्र का बड़ा नेता मौजूद था। वो कौन लोग थे जो दोनों पार्टियों में मौजूद थे? ये जो लिंक है, क्योंकि हम बार बार पूछ रहे हैं कि क्या जिसने दिशा को मारा वही सुशांत का हत्यारा? हम ये सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, एक लिंक है दोनों के बीच। और यही बात अब हम नहीं, नितेश राणे कह रहे हैं, बीजेपी के नेता नितेश राणे कह रहे हैं। विवेक, मैं इस वक्त रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट से मौजूद हूँ। यहीं पर रोहन राय को बताया दिशा सालियान ने 8 तारीख की उस जुहू की पार्टी के बारे में, क्या कुछ हुआ वहां। और सबसे प्रमाणित बात तो रोहन राय ही बताएंगे इसके बारे में। कहाँ है रोहन राय, यही सवाल है। रोहन राय कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको याद होगा सुचरिता, हमने लगातार दर्शकों को जब बताया था कि उस दिन दिशा ने एक फोन कॉल भी किया था, वो फोन कॉल सुशांत के पास आया था। सुशांत उस दिन बहुत ज्यादा परेशान थे। सुशांत मीडिया कर्मियों से बात करने वाले थे, सुशांत मीडिया को कुछ बताने वाले थे। इस बात को लेकर उन्हें रोका गया था, टोका गया था, उन्हें भरसक बनाने की कोशिश की गई थी कि वो ऐसा ना करें। लेकिन सुशांत अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि इस बारे में वो मीडिया को बताएंगे कि क्या बातचीत हुई उनकी दिशा सालियान से। दिशा सालियान उनकी एक्स मैनेजर थी और न सिर्फ एक्स मैनेजर थी बल्कि उनके लिए न सिर्फ मैनेजर के तौर पर काम कर चुकी थी बल्कि उनकी एक अच्छी दोस्त भी थी। इसलिए दिशा सालियान के साथ जो कुछ भी हुआ था इस बारे में सुशांत को भी जानकारी मिल गई थी। और यही वजह है सुचरिता, मैं ध्यान इसलिए इस तारीख और इस खबर पर खींच रहा हूं क्योंकि यही वजह है कि सुशांत नहीं माने, वो खामोश रहना पसंद नहीं करते थे, वो इंसाफ के हक में आवाज उठाना पसंद करते थे। रोहन राय अब तक खामोश है और रोहन राय की खामोशी की वजह आप समझ सकते हैं कि क्या प्रेशर है, क्या वो जहां छिपे हुए हैं, इस बात से छिपे हुए हैं कहीं उनको खतरा हो सकता है। यहाँ से कड़ियां खुलेंगी, यहीं से कड़ियां खुलेंगी जहां मैं मौजूद हूँ प्रदीप, क्योंकि यहीं पर जुहू की पार्टी का राज खोला दिशा सालियान ने। प्रदीप, सुचारिता, मुख्य बात यह जहां पर आप मौजूद हैं, मुख्य बात यह है कि अगर रोहन राय दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड थे, मंगेतर थे, उनके साथ शादी करने वाले थे,
वो लोग कुछ ही समय में शादी करने वाले थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति किसी के साथ शादी करने वाला हो सकता है, जब उसकी मौत हो जाती है, आकस्मिक मौत हो जाती है, तब से 3 महीने से वो गायब रहता है, 3 महीने से वो एक स्टेटमेंट नहीं देता? क्या उसके दिल में अपनी मंगेतर के लिए पीड़ा नहीं होती? ये मुख्य बात है विकास, ये मुख्य बात है। क्योंकि अगर उसके दिल में पीड़ा नहीं है और अगर वो शांत है, मतलब क्या वो खुद भी साजिश का पार्ट था विकास? देखिए, दो बातें हैं। या तो बहुत बड़ा दबाव, एक बहुत बड़ा नेता था उस पार्टी में जो 8 जून की 13 जून को जो पार्टी हुई है, या तो वो दबाव है। लेकिन रोहन रॉय को सब पता है, ये नीतीश राणे भी कह रहे हैं, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, जो आप कह रहे हैं, सब कुछ पता है रोहन रॉय को। तो फिर रोहन रॉय को सामने आना चाहिए और मुझे लगता है कि सीबीआई को भी बुलाना चाहिए रोहन रॉय को, उनसे पूछताछ करनी चाहिए, एक एक चीज पूछनी चाहिए। कौन था उस पार्टी में, कौन कौन लोग आए थे, क्या हुआ था दिशा सालियान के साथ में, और फिर जब दिशा सालियान की संदिग्ध मौत हुई या उनकी हत्या की गई तो फिर सुशांत को क्या जानकारी थी? क्या जो कातिल हैं दिशा सालियान के, क्या वही सुशांत के कातिल हैं? बस एक छोटी सी कड़ी है और इसी को जोड़ने में इस वक्त सीबीआई की टीम जुड़ी हुई है। हमने देखा था परसों भी दिशा के कुछ नजदीकी जो लोग थे, जो दोस्त थे, जो उनके साथ काम कर चुके थे, से मौजूद है। क्या जिसे विकास बोला, क्या रोहन राय सुचारिता उन नेता को, उन अभिनेता को जानते थे? का सबसे बड़ा खुलासा 8 जून की रात को क्या हुआ था, 8 जून की रात को क्या हुआ था, सबसे बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत का। क्योंकि हम दिशा सालियान की मौत से जुड़े हुए राज खोल रहे हैं, वो तार खंगाल रहे हैं जो सुशांत की मौत से जुड़ते हैं। सुनिए। एक पार्टी की बात हो रही है, एक पार्टी की बात हो रही है जो 8 जून की पार्टी है और एक 13 जून को के साथ एक लिंक उभर कर आ रहा है। मैं सवाल ये आपसे करना चाहूँगा कि क्या एविडेंस है रानी जी कि आप ये कह रहे कि पार्टी भी हुआ और पार्टी के साथ ये डेथ भी, ये हत्या भी लिंक है? देखिए, ऐसा है कि जैसे आप 8 तारीख की जो हुई जो पार्टी है, वो पार्टी के बारे में जो एविडेंसेस हमारे पास है वो डेफिनेटली हम सीबीआई को दे सकते हैं, क्योंकि हमको, और उसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंसेस है, मोबाइल टावर लोकेशंस है, कई जो लोग उधर थे वो विटनेसेस है जिन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन एक सब कॉमन लिंक के तरफ से एक दूसरे के साथ शेयर हुआ है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं बोल सकता हूँ यहाँ, मेरे को कोई किसी का प्रेशर नहीं, डर नहीं, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर अगर एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की है तो उस एजेंसी को सब तरीके से मदद करना चाहिए, ऐसा मेरी भावना है। और उस तरीके से मैं जब जरूरत पड़ेगी तो ये सारा 8 तारीख का और 13 तारीख पे कौन कौन किधर किधर साथ में आया था, उधर क्या बातें हुई थी और उसके बाद जो घटनाएं हुई थी, वो सब इंफॉर्मेशन मैं अपने तरीके से सीबीआई के सामने रख सकता हूँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि देशवासियों, हर कोई आज इसकी निगरानी, इस आखिरकार हुआ क्या, 8 तारीख को हुआ क्या, और सवाल भी उठाना चाहेंगे क्योंकि आपके पास कुछ एविडेंस है। क्या आप इस वक्त आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं कि आखिरकार कुछ ऐसे चीज़ें हुए हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता? 8 तारीख जून को लेकर आप क्या क्या सवाल उठाएंगे? ऐसा है कि 8 तारीख पे वो जो पार्टी हुई थी वहाँ ऐसा कुछ तो हुआ और ऐसा कोई तो था जिसके वजह से मुंबई पुलिस इतनी बैकफुट पे है। आप एक समझ के लिए, मुंबई पुलिस क्या रिया चतुर्वेदी को बचाने के लिए इतनी पे बैकफुट पे नहीं है। मुंबई पुलिस या तो 8 तारीख को और 13 तारीख को ऐसा कोई तो वहाँ मौजूद था जिसको बचाने के लिए पूरी की पूरी सिस्टम आज काम कर रही है। ये इतना सीधा सिंपल चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस सब चीज़ों के बीच में ही बहुत सारे आंसर्स उधर है कि 8 तारीख को वो पार्टी पे ऐसा कौन मौजूद थे जिसके मोबाइल टावर लोकेशन, अगर अपन हाईलाइट, जिसका नाम कल मैं सीबीआई को दे सकता हूँ, उनके मोबाइल टावर लोकेशन अगर चेक करें कि वो दिशा के साथ थे नहीं थे, दिशा और उनका सेम मोबाइल टावर लोकेशन आता है क्या, वो चेक करे ना सीबीआई। और आप ये कह रहे हैं कि 8 तारीख वाली ये जो पार्टी है मलाड मालवानी के घर में नहीं, कहीं और ये पार्टी? डेफिनेटली कहीं और भी। जो 8 तारीख के पार्टी के बारे में जो आप टीवी पे जो वीडियो डिस्क्लोज किया है वो उधर नहीं, मैं किसी और पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सीधे तौर से 13 तारीख को के साथ एक लिंक उभर कर रहा है। इसलिए तो 8 तारीख को रात को जो आपके चैनल ने और बहुत सारे एजेंट लोगों ने दिखाया है कि 8 तारीख को रात को कई लोग सुशांत के घर पे डिलीट करने को क्यों आए।
आप बताइए ना, सुशांत के खुद के रिलेटिव्स ने, मेरे को लगता है शायद उनकी बहन या तो कोई तो रिलेटिव ने कहा है कि 8 तारीख के बाद ही सुशांत सबसे ज्यादा डिस्टर्ब था। वो ये बता रहा था कि ये लोग मुझे छोड़ने नहीं वाले। तो ये कौन है? कौन इतने पावरफुल लोग हैं जिन्होंने 1 तारीख को ऐसा कुछ किया जिसके वजह से सुशांत इतना टेंशन में था? कौन ऐसे लोग हैं जो 1 तारीख को, जिन्होंने, जो उधर मौजूद थे 8 तारीख को, जो 13 तारीख को भी, 13 तारीख जिसका रिजल्ट 13 तारीख को भी आया, ये सब चीज ऑब्वियसली 8 तारीख को कोई तो एक पार्टी हुई है, वहाँ इंपॉर्टेंट कोई तो नाम है, इसलिए आपको ये पूरी गवर्नमेंट मशीनरी हिलते हुए दिख रही है। वरना सिर्फ एक रिया चतुर्वेदी के लिए अगर एक, या तो एक अगर स्टेट का अगर आप एविडेंस हो, शवन सुसाइड हो, अगर आप सोचिए, अगर ये सिर्फ एक सादा सुसाइड होता तो मुंबई पुलिस ऐसा क्यों बिहेव करती है? परमवीर सिंह जी इतना क्यों रेस्टलेस होते? पूरी की पूरी सिस्टम इतनी क्यों हिलाई जाती है? अगर सीधा के सीधा सुसाइड केस है, किसी को पर शक नहीं है। रोहन राय भी आज मुंबई में रहते, हर कोई 13 तारीख को, अब 13 तारीख के बारे में खुल के बात करते, कोई क्लियरिफिकेशन किसको देने की जरूरत नहीं होती। मगर क्योंकि कुछ तो 8 तारीख के पार्टी पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट उधर प्रेजेंट था, जो 13 तारीख के भी पार्टी में प्रेजेंट था, उसका एविडेंस छुपाने के लिए, उसका नाम छुपाने के लिए ये सारी भागदौड़ हो रही है। और जो इंफॉर्मेशन मैं सीबीआई को दे सकता हूँ,